Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Welcome to Inorganic Electronic Spectroscopy. आज हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है कि टर्म्स क्या होती हैं. तो बेसिकली टर्म इज़ एन एनर्जी लेवल. आप एनर्जी लेवल्स की जब बात करते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट इनसाइड द ऑर्बिटल्स, दैट इज़ एस पी डी एंड एफ, ये उनके अंदर की कोई चीज़ है जिसको हम टर्म बोलते हैं. और एस के अंदर अलग से टर्म्स होती हैं, पी के अंदर अलग होती हैं, और डी में अलग और एफ में अलग. और नंबर ऑफ़ टर्म्स हर ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं. जिन टर्म को आप एक और भी चीज़ से डोनेट करते हैं कि आप टर्म को के बारे में स्टेट का वर्ड भी यूज़ करते हैं. उसके अलावा टर्म जो है उसको कैपिटल लेटर से आप लिखते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स की बात करते हैं उनको आप स्मॉल लेटर से लिखते हैं, एस पी, स्मॉल एफ, पी डी एंड एफ. जब स्टेट की या टर्म की बात करते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है. इनकी बात करें तो एस, कैपिटल एस, पी डी एंड एफ, आप उसके लिए हमेशा कैपिटल वर्ड्स यूज़ करते हैं. आपने एल का, जितने भी लेक्चर्स अभी तक आपके हुए होंगे, आपने एल की टर्म को सुना होगा. एल असल में स्टेट है, स्टेट या टर्म होती है. एल जो है इसकी, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है जो कि ज़ीरो हो सकता है, और 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. और आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करें. डो नॉट कंफ्यूज एल विद स्मॉल एल. कैपिटल एल को आपने स्मॉल एल के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना. जो स्मॉल एल है वो ऑर्बिटल लेवल के ऊपर आप देखते हैं, स्मॉल एस पी डी एफ, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी ज़ीरो से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, सो ऑन 1 2 3. देन वी एवर स्टडीड अबाउट डी जनरेट ऑर्बिटल्स के एस पी एंड डी एफ, ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि पी जो है उसके फर्दर 3 ऑर्बिटल्स डी जनरेट होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी. देन आपने डी के बारे में पढ़ा होगा कि उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड सो ऑन 5 ऑर्बिटल्स. और इसी तरह एफ़ के भी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि होते हैं 7. ये एक अलग ऑर्बिटल लेवल तक रह जाता है. जब आप कैपिटल एल की बात करते हैं तो ये चला जाता है इनटू द ऑर्बिटल. स्टेट और टर्म लेवल के ऊपर हम एल को यूज़ करते हैं, लेकिन एल के अंदर भी जो चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, कैपिटल एल, उसकी भी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 to 1 2 3 एंड सोन इस तरह से हो सकती हैं. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बिल्कुल एल के केस में भी यही होता है कि जब एल की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू ज़ीरो होती है, इट इज़ एस स्टेट. जब कैपिटल एल 1 होता है, इट इज़ पी. 2 होगा, इट इज़ डी. 3 होगा, वो होगी एफ. देन 4 होगा, इट विल बी जी. 5 होगा, इट विल बी एच, एंड सो ऑन. एल के अंदर डिफरेंस ये है, कैपिटल एल और स्मॉल एल के अंदर, कि कैपिटल एल के बारे में जब आप स्टडी करेंगे, आप टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास पी एस, पी डी एफ, जी एच आई, यहाँ तक वैल्यूज़ भी जाएंगी. तो आपको फिर वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस है. हम ज़्यादा थेरी वाली साइड पर नहीं जाएंगे, हम इसको थ्योरेटिकल और कैलकुलेशन वाली साइड के ऊपर ज़्यादा लेकर चलेंगे, जिससे कि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में भी आसानी होगी. सो हेयर वी गो इन टू द ऑर्बिटल डीजेनरेसी. जब हम एल की बात करते हैं, हम ऑर्बिटल की डीजेनरेसी में चले जाते हैं. हमने कहा कि ये तो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन असल में ये भी तो ऑर्बिटल्स ही हैं. ऑर्बिटल के अंदर डीजेनरेसी पाई जाती है, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. अब विच मीन्स हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर, कि अब उस एक ऑर्बिटल के अंदर कितनी स्टेट्स हैं. इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऑर्बिटल के अंदर कि कितनी स्टेट्स हैं, उस चीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए टर्म और स्टेट की बात करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम्स, जैसे P1 D1 P2 D2, इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं. जब आप स्टेट की बात करते हैं तो आप एक और चीज़ इन्वॉल्व होती है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को किस तरह से अरेंज कर रहा है इन ऑर्बिटल्स के अंदर.
तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हमें स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और वो कैसे देती है वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा आपने एक फेमस फार्मूला अभी तक 2 पढ़े होंगे, जिनमें 2L+1, इसको पूरे फार्मूला को आप बोलते हैं ऑर्बिटल डीजेनरेसी। देन आपने 2S+1 पढ़ा होगा, इसको आप बोलते हैं स्पिन डीजेनरेसी। इन दोनों के अंदर फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अगेन, नोट टू कंफ्यूज इट विद 2L+1 एंड 2S+1। ये आपको स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये आपको ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन जब आप बात करते हैं m(l) जो होता है वो इक्वल होता है 2L+1। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब L की वैल्यू 1 होती है तो L की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब है कि जो p ऑर्बिटल है, L=1 है, इसका मतलब है ना कि ये p ऑर्बिटल है। इसका मतलब है p ऑर्बिटल फर्दर 3 ऑर्बिटल्स के अंदर डीजेनरेट कर रहा है। कौन कौन से हैं? +1, 0 एंड -1। इसका मतलब ये है। अब जब बात करते हैं कैपिटल L की, तो ये किसके इक्वल हो सकता है? आप देखेंगे कि समेशन ऑफ m(l) विल बी इक्वल टू ml। ml जो है ये स्टेट का मैग्नेटिक नंबर है, और कैपिटल L जो है वो उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अभी हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि टर्म को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो टर्म को फाइंड आउट करने से पहले हम देख लेते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म और एक्साइटेड स्टेट टर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म जब हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं D2 सिस्टम को, हमें पता है इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है डी सबशेल के अंदर। देन हमने उसको उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा, और हमने डी सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको प्लेस किया। तो इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को सिंगली फिल करते हैं सबसे पहले। तो जब वो सिंगली फिल करेंगे अपने आप को, वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट होगी। दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट। अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की। तो एक्साइटेड स्टेट ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को दूर दूर अरेंज करेंगे, यानी एक लेवल से वो जंप करके दूसरे वाले में चले जाएंगे, तो वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होगी। अब टर्म, जब हम ग्राउंड स्टेट से टर्म निकालेंगे तो वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, और जब आप एक्साइटेड स्टेट में से टर्म निकालेंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट टर्म होगी। अब हमने देखना है कि हम टर्म को फाइंड आउट किस तरह से करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है। हम पीछे से एक वैल्यू पढ़ के आए हैं, समेशन ऑफ m(l) इज़ इक्वल टू ml, और ml जो है वो इक्वल होता है l के। हमने l की वैल्यू निकालनी है, l ही तो हमारे पास असल में टर्म है। तो हम क्या करेंगे, D2 सिस्टम को ही कंसीडर करते हैं, और हमने देखना है अब कि D2 सिस्टम के अंदर ग्राउंड स्टेट जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और एक यहाँ पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन +2 में प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन +1 में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ m(l) इज इक्वल टू +2 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, +1 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आंसर हमारे पास आ रहा है 3। अब हम इसको रिलेट कर सकते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि L की वैल्यू जब होती है 0 तो वो हमारे पास होता है S। L की वैल्यू जब हमारे पास होती है 1, इट इज़ द P टर्म, कैपिटल P। जब L की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, इट वुड बी द D टर्म, एंड L जब हमारे पास 3 होगा तो इट वुड बी अ F टर्म। यहाँ से अब आपने टर्म फाइंड आउट कर ली, L की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, L इज़ इक्वल टू 3 है, इसका मतलब है इसके अंदर F टर्म प्रेजेंट है, F टर्म। अब जब आप टर्म की बात करते हैं, बात सिर्फ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, आपने इसकी स्पिन डीजेनरेसी भी फाइंड आउट करनी है। अब स्पिन डीजेनरेसी फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जिस तरह से हमने इसको लिखा m(l) समेशन ऑफ m(l) इज इक्वल टू l, स्पिन डीजेनरेसी को हम लिखते हैं ms, यानी समेशन ऑफ ms विल बी इक्वल टू ms
या फिर इसको हम इससे भी कैपिटल एस से भी शो करते हैं। इसको लिख लिया हमने। अब हमने समेशन लेना है, यानी कि ये अपर स्पिन था तो इसकी वैल्यू है हाफ। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपर स्पिन था, इसका मतलब है ये भी हाफ होगा। तो हमारे पास अब जो एल है उसकी वैल्यू जो आई है हमारे पास वो 1 आई है। अब एस की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, ये कौन सा एस है, इसको भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है, आपने स्पिन डीजेनरेसी निकालनी है। स्पिन डीजेनरेसी का फार्मूला लास्ट में आपने पढ़ा था, जो कि किसके इक्वल होती है, 2s + 1 के। अब ये वाला एस जो है ये आपने यहाँ से निकाला है अभी, तो 2 × 1 + 1 दैट विल बी 2 + 1 एंड 3। तो यहाँ पर आपने D2 सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट है उसकी आपने टर्म फाइंड आउट कर ली है, जो कि क्या है, F3। ये असल में आपके पास टर्म है। आप इस तरह की और भी एग्जांपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर में असल में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कोई भी सिस्टम दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि आपने इस ग्राउंड स्टेट के अंदर टर्म को फाइंड आउट करना है। वेरी इजी, आप उसको भी कर सकते हैं। किस तरह से कर पाएंगे, बस इस वाली एग्जांपल से आप उसको रिलेट करते जाएं कि आप किस तरह से करेंगे। हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ ml विल बी इक्वल टू ml, दैट इज़, इसको जब आपको आ जाए तो आपको इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन किस किस के अंदर प्रेजेंट है, +2 में प्रेजेंट है तो +2, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन 0 में प्रेजेंट है +0। अब हमारे पास L की वैल्यू आ गई है 2। L की वैल्यू 2 हो तो ये हमारे पास टर्म आती है D। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, आपने टर्म या स्टेट तो निकाल ली, अब पूरी आपने इसको बताना है कि इलेक्ट्रॉन असल में कौन सी जगह पर प्रेजेंट है, किस स्पिन के साथ प्रेजेंट है। तो आप एस की वैल्यू भी साथ में फाइंड आउट करेंगे। एस की वैल्यू समेशन ऑफ एम एस इज इक्वल टू कैपिटल एम एस इज इक्वल टू एस। अभी इस एस को फाइंड आउट करना है, तो देख लें यहाँ पर भी स्पिन अपर स्पिन है, तो हम इसको हाफ लिखेंगे। अगर लोअर स्पिन होता तो -½ लिखते, प्लस यहाँ पर भी अपर स्पिन है तो हाफ लिख लिया, तो हाफ + हाफ 1, यानी एस की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। और अब हमने इसको स्पिन डीजेनरेसी के फॉर्मूला में पुट करना है, 2s + 1 एंड 2 × 1 + 1 दैट वुड बी 3। और जब आपके पास ये 3 आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं D3 स्टेट या D3 टर्म, जिसके अंदर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जनरल ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में टर्म फाइंड आउट करने का तरीका था। So in the next lecture we will talk about the total degeneracy and about the how to find out the microstates actually. Thank you so much for listening. If you have not seen this, so this is the D3 answer.